हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, हम इनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, सुरक्षा एजेंसियों से पूछना चाहते हैं, ये आतंकवादी आए कैसे, वहां कैसे पहुंचे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्टों पर हमला किया, जिसमें 28 लोगों की शहादत हुई और कई लोग घायल हो गए। इससे पहले भी कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले हुए, लेकिन ऐसा पहली बार है कि निहत्थे टूरिस्टों पर इस बार आतंकवादियों ने हमला किया और हमारे देश के मासूम की हत्या कर दी। इस घटना के बाद कई सारे वीडियो देखने को मिले जो हर किसी को झकझोर देने वाला है, लेकिन इन्हीं वीडियो में एक वीडियो ऐसा भी आया जिसमें शहीद होने वाले की पत्नी ने बताया कि आतंकवादियों ने सबसे पहले उनका नाम पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, और उसके बाद चुन चुन कर हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरे देश में एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान को लेकर बहस छिड़ गई है। इसी बीच दिल्ली में जहां मैं मौजूद हूं, यह शकूरपुर का एच ब्लॉक में मस्जिद है जहां मैं आया हूं। यह सभी लोग अभी अभी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले हैं। इनके हाथों में बैनर के और पोस्टर हैं जिसमें आतंकवादियों द्वारा मारे गए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ये सभी लोग हिंदुस्तान की सरकार और सेना के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। आइए डायरेक्ट इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। जहाँ पर पहले नमाज पढ़ी गई और अब आतंकवाद के खिलाफ यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उस सड़कों पर है। आज किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं आतंकवाद का, देख सकते हैं आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं जो पालमान में घटना घटी है। आतंकियों को फांसी दो। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम मांग कर रहे हैं इस देश की सरकार से, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से, कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है और जो वहां पर लोग घूमने गए हुए थे, जो पर्यटक गए हुए थे, वो निर्दोष लोग, मासूम लोगों के ऊपर इस तरह के गोलीबारी करके तड़ातड़ गोलियां बजाई हैं और हमारे देश के जो बिल्कुल मासूम लोग थे, जो अपने परिवार के साथ वहां घूमने गए हुए थे, उनको शहीद किया गया है। हम उसके बदले में ये मांग करते हैं देश की सरकार से कि इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अगर उन्होंने हमारे 27 लोग 28 लोग मारे हैं तो हमें 280 वहां के कम से कम चाहिए आतंकवादियों गुट से, जो स्लीपर सेल उनकी मदद करते हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे। हिंदुस्तान में जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। हमारी मांग ये है हम मिलजुल के रहें और आतंकवाद का खात्मा हो और आतंकवादी गति विरोधी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस देश के अंदर। कुछ वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। हाँ, उस वीडियो के ही हम मतलब कहते हैं कि अगर वो वीडियो सच है तो उसकी जांच की जाए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी इस पर संज्ञान लें और पता लगाएं, जल्द से जल्द सर्च मुहिम चलाएं, वो पता लगाए ये आतंकवादी कौन से रास्ते से आए, कैसे आए, और उन पर कार्रवाई हो, उनको फांसी हो, उनकी एनकाउंटर हो और देश में हमारे भाईचारा बना रहे। जो गलत लोग उनका साथ देते हैं उस बॉर्डर के ऊपर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस पे हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ में जाए। हम लोग जो है अमन शांति चाहते हैं, हम एक साथ बैठ कर खाते हैं। आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, हम एक प्लेट में खा रहे हैं। वो बंदे कौन है जो यूं कह रहे हैं कि हिंदू ने करा है, जो मुसलमान ने करा है? वहाँ पर अगर ये चीज हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग यहाँ सुकून से रहने के लिए हैं, हरामबंदी के लिए नहीं। हम लोग यहाँ पर जो भी कायराना हरकत हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। हम चाहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ का संज्ञान ले
और उनको फांसी की सजा हो। जिसने ऐसा काम किया, हरकत किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसलिए कि हिंदू मुसलमान भाईचारा को खत्म करने की बात किया जा रहा है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हमको दुनिया के अंदर हिंदुस्तान जैसे नामी है वैसे रहना चाहिए। ये आज जो हिंदुस्तान में इन्होंने मर्डर कर रहे हैं, जो शहीद कर रहे हैं हमारे नेता लोगों को, इसका बदला लेना है और हर हाल में लेना है। ये जो है ना आए दिन ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखा कर ही मानेंगे। पहले खत्म हुआ है ना, अब होगा और होगा ही नहीं, ये चलता रहेगा। उसके बाद आप लोग भाईचारे एकता का परिचय दे रहे हैं। देखिए क्या है कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जिस तरह से भ्रमित किया जा रहा है लोगों को और यहाँ पर अपने ही भाइयों में भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, वो गलत है और हम इसका खंडन करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जो इसमें गुनहगार हैं वो सही जो गुनहगार हैं वो उनको चिन्हित करके उनको पकड़ा जाए। उनके हुक्का पानी बंद किया है, ठीक है, करार बंद किया है, जल करार बंद किया है, लेकिन जब ये पुलवामा हुआ था उसके बाद जल करार कैसे खुला था, उस समय ये बंद कर देना चाहिए था। अब ये पहलगाम हुआ है तो ये सरकार, हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, हम इनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, सुरक्षा एजेंसियों से पूछना चाहते हैं, ये आतंकवादी आए कैसे, वहाँ कैसे पहुंचे, और ये गलत है बिल्कुल। और हमारे देश के मासूम लोग मारे गए हैं। आज ये कांड हुआ है, कल इससे भी बड़ा कांड हो सकता है। आज तक मतलब पुलवामा की भी पता नहीं चला। अब हमारे देश के भाईचारे को खतरा है, इसलिए हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ रहा है। हम ये कहते हैं कि हमारे देश का भाईचारा बना रहना चाहिए। जायसवाल जी, आपकी पत्रकारिता निष्पक्ष है, इसलिए हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि हमारे देश में भाईचारा था, है, रहेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। और पाकिस्तान, हमेशा हम लोग पाकिस्तान के विरोध में खड़े होते हैं हमेशा, और आतंकवाद के विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि तुम इस्लाम के विरोध में खड़े हो जाओ तो वो गलत हो जाता है। और धर्म पूछ के जो गोली मारने वाली बात चल रही है वो बिल्कुल ही सरासर गलत है। किसी का भी धर्म पूछ के उस पर अत्याचार, उसका मर्डर नहीं करना चाहिए। मुसलमान भी मारे गए। आपने बोला कि आप नमाज के बाद खड़े हो, ये पब्लिक जो है कोई पैसा लेके नहीं खड़ी, ये भाईचारे में खड़ी है। ये देश इसलिए खड़ी है कि वो देश के साथ कोई नहीं है। हम इंडिया के हैं, इंडिया के रहेंगे। हम इंडिया के हैं, आम आदमी है, ये आमने सामने बार बार आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान बार बार आंख दिखा रहा है हिंदुस्तान को। पाकिस्तान को चाहिए कि वो हद में रहे, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अखंड हिंदुस्तान से पार्ट बना है पाकिस्तान का, लेकिन मानवता की हत्या करना, पाकिस्तान का हम विरोध करते हैं। और पुलवामा जो भी घटना घटी है पहलगाम में, इन्होंने आतंकवादियों ने पर्यटकों के साथ जो इस्लाम धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया, हम घोर निंदा करते हैं आतंकवाद की, पाकिस्तान की। हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान है तो हमारा ये कहना है कि ये जो काम हुआ है, पूरा मुसलमान समाज, इस्लाम के मानने वाले आतंकवाद का धुर विरोध करते हैं। इस देश का मुसलमान क्या चाहता है? इस देश का मुसलमान अमन, शांति, सुकून चाहता है। और ये जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि नाम पूछ के मारा गया है, तो उसमें मैं आपको बता दूं जायसवाल जी कि इसमें जो है हमारे मुस्लिम भाई भी शहीद हुए हैं। तो ये कहना गलत होगा कि नाम पूछ के मारा गया है। इसमें हमारे मुस्लिम भाई भी शहीद हुए हैं और हिंदू भाई भी शहीद हुए हैं। तो हम इन दोनों की ही मजम्मत करते हैं कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। ये मुस्लिम और हिंदू जो ये फैला रहे हैं कि मुस्लिम लोग हैं, इनके साथ ये इस तरह की बातें जो हो रही है ये गलत हो रही है, क्योंकि मुसलमान अपने देश के साथ खड़ा था, है और रहेगा। और जो भी ये सब चीज़ें हो रही है, ये मैं अपने आपके पत्रकार से माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है। मुसलमानों को गलत राय दिया गया, गलत मैसेज आ रहा है। मुसलमान भी इनसे खौफ में है। देख सकते हैं इस देश के मुसलमान भाईचारा, एकता में विश्वास रखता है और सड़कों पर है। आज इसी संदेश को लेकर ये लोग चाहते हैं कि देश में अमन शांति रहे और हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं इस देश के मुसलमान। देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद भाईचारा और एकता के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूंक रहे हैं। तो दोस्तों, ये था दिल्ली के शकरपुर का माहौल, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, बल्कि शांति और एकता का एक मजबूत पैगाम भी दिया। आतंकवाद के विरोध के जरिए इन्होंने साफ कर दिया
कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता और इस जुल्म के खिलाफ पूरा मुल्क आज एकजुट है। ये प्रदर्शन न केवल आतंकवाद के खिलाफ गुस्से का प्रतीक है बल्कि देश में भाईचारे और अमन की उम्मीद भी जगाता है। सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ ये लोग एक बेहतर और सुरक्षित कल की तलाश में हैं। हमें बताइए आप हम इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें, अपनी राय साझा करें। तब तक के लिए रहिए जागरूक, रहिए सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल जनमत की पुकार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।